हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करेंगे इनसाइड अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि बेसिकली प्रोजेक्ट बन चुका है, उसको हम लोग टेस्ट कर चुके हैं लैब के अंदर, मोंगोडीबी से वो कनेक्ट हो चुका है, राइट। अब बचा हुआ है इसका डिप्लॉयमेंट ऑन अ AWS क्लाउड। ठीक है, तो चलिए इसको डिप्लॉय कर देते हैं हम लोग AWS क्लाउड के अंदर। तो सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए अपना फ्लास्क वाला लैब ओपन करने के बाद सिंपल सा एक गिटहब रिपोजिटरी आपके रिसोर्स सेक्शन में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उसको आप कर लीजिए क्लोन। तो ये गिटहब रिपोजिटरी जो है ये आपके रिसोर्स सेक्शन में अवेलेबल है और इसको आपको करना है बेसिकली क्लोन इनसाइड दिस पर्टिकुलर लैब। और तब हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये जो डिप्लॉयमेंट है ये वन टाइम जॉब है, राइट। तो बेसिकली अगर आप एक बार सीख लेते हो कि डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, तो आगे गोइंग फॉरवर्ड भी आप सेम तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को। तो डिप्लॉयमेंट के जो तरीके हैं वो बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिप्लॉयमेंट का तरीका है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग डिप्लॉयमेंट सीखेंगे इवन गोइंग फॉरवर्ड। बट अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए चलिए देखते हैं कि AWS के अंदर इसको हम लोग कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाई वन हम लोग करेंगे काम। और जैसे ही मेरा यहाँ पर लैब रेडी हो जाता है वैसे ही हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ डूइंग अ डिप्लॉयमेंट। तो चलिए डिप्लॉयमेंट के पहले थोड़ा सा आपको एक कंटेक्स्ट दे देते हैं कि लेट्स सपोज आपका कोड अवेलेबल है गिटहब रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे पहले तो गिटहब रिपोजिटरी के अंदर कोड का अवेलेबल होना जरूरी होता है। एक बार जब कोड आपका अवेलेबल हो गया गिटहब के अंदर, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोगों को ये कोड को पुश करना होता है इनसाइड अ, ठीक है, इनसाइड अ AWS। अब AWS के अंदर डिप्लॉयमेंट की बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपको कोड को अवेलेबल करवाना है गिटहब के अंदर। ठीक है, तो मेरा ये जो कोड का ब्लॉक है लेट्स सपोज, ठीक है, ये वाला कोड का ब्लॉक है, ये वाला अवेलेबल है मेरा गिटहब के अंदर। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे AWS के सर्विस को। ठीक है, तो AWS सर्विस को यूज़ करेंगे। अब AWS के अंदर दो चीज़ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग को आज यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो चीज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। और AWS जो है वो आपका एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, राइट। तो अब क्लाउड में अगर आप होस्ट कर दोगे तो जब तक वो एप्लीकेशन अप एंड रनिंग रहेगा लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, लोग उससे काम कर पाएंगे, जो भी जिस काम के लिए आपने ऐप को बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि कोड पाइपलाइन करके, ठीक है, कोड पाइपलाइन करके एक सर्विस होता है जिससे आप अपने गिटहब को डायरेक्टली कनेक्ट करोगे। तो गिटहब आपका कनेक्ट हो जाएगा बेसिकली कोड पाइपलाइन से, और ये AWS के अंदर होता है। ठीक है, ये AWS का एक सर्विस है कोड पाइपलाइन। तो जब कोड पाइपलाइन के अंदर आपका ये अवेलेबल हो गया, एक बार जब कोड आपने पुश कर दिया गिटहब से कोड पाइपलाइन के अंदर, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, उसके बाद फिर आप एक सर्विस यूज करते हो बीन स्टैक। बीन स्टैक क्या होता है, अगेन AWS के अंदर एक सर्विस है, ठीक है, बीन स्टैक। तो बीन स्टैक जो है AWS के अंदर एक सर्विस है। अब ये क्या करेगा, इससे आप कोड पाइपलाइन को कनेक्ट कर देते हो। तो गिटहब से कनेक्ट हुआ मेरा कोड पाइपलाइन, और कोड पाइपलाइन से मेरा कनेक्ट हुआ बेसिकली बीन स्टैक। और बीन स्टैक करता क्या है, बीन स्टैक आपको रिसोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि जहां भी आप डिप्लॉय कर रहे हो मेरे को चाहिए एक कंप्यूटर। ठीक है, अब उस कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए रैम, मीन्स मेन मेमोरी होनी चाहिए, उसके अंदर CPUs होने चाहिए, और उसके अंदर होना चाहिए मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जो कि डेटा को स्टोर कर सके, राइट। तो ये बीन स्टैक जो है ये आपको पूरा का पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और गिटहब को आप कोड पाइपलाइन के थ्रू बीन स्टैक से इंटीग्रेट करते हो। तो इस क्लास को करने के लिए आपके पास एक होना चाहिए AWS का अकाउंट, और बीन स्टैक आपको फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करता है। जब आप AWS का अकाउंट बना रहे होगे तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करके ₹1 आपसे डिडक्ट करेगा वो, और आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अकाउंट आपका बहुत ही इजी तरीके से AWS के अंदर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये सर्विस आप यूज कर रहे हो तो इस सर्विस में आपको कोई भी कॉस्ट नहीं आएगा, और इस सर्विस को फाइनली आपको करना है टर्मिनेट। अगर टर्मिनेट नहीं करोगे, बहुत दिन तक अप एंड रनिंग रहा, तब जाकर आपका आ सकता है ऑब्वियसली। तो ये जो है बीन स्टैक, ठीक है, ये बीन स्टैक जो है
इसके अंदर फाइनली आपके कोड को रन होना है। जिस तरह से रन आपके लैब के अंदर अभी हो रहा है उस तरह से, तब ये हो जाएगा ग्लोबल और तब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले कोड को लेकर आते हैं और कोड को लेकर आने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो है ये प्रोसेस हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सिंपल सा आप ओपन कर लीजिए, ठीक है, टर्मिनल, कंट्रोल सी, इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया, क्लियर कर दिया और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपने स्क्रीन के साइज को। ओके, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास टर्मिनल। आप ये सारा का सारा ऐप वाला फाइल जो है, requirement.txt फाइल जो है, इन सभी को डिलीट कर सकते हो। रीडमी को डिलीट करोगे तो ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का नक्शा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला चीज़ मेरे पास अवेलेबल हो गया, ठीक है। app.py फाइल, उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर रन पाइथन कोड कर दिए, मेरे पास टर्मिनल आ गया, कंट्रोल सी, उसके बाद फिर क्लियर यहाँ पर हमने कर दिया। अब क्लियर करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लियर करोगे, उसको फिर से एक बार कर लेते हैं, पाइथन कोड, ओके, कंट्रोल सी, क्लियर। अब यहाँ पर ये मेरा वर्कस्पेस आ गया। अब ये वाला जो यूआरएल है ये आपके साथ रिसोर्स में शेयर्ड है। अब इसको सिंपल सा आप क्लोन कर लीजिए, ठीक है। तो गिट क्लोन और उसके बाद फिर ये वाला जो यूआरएल है इसको आप क्लोन करवा लीजिए सिंपल सा, ताकि सारा का सारा कोड जो है आपका अवेलेबल हो जाएगा आपके रेपो के अंदर और आपके लैब के अंदर। अब देखिए यहाँ पर एक फोल्डर बन गया और फोल्डर के अंदर ये सारा का सारा फाइल जो है अवेलेबल हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, ठीक है, रिव्यू स्क्रैपर, REVI रिव्यू स्क्रैपर फोल्डर के अंदर जाएंगे, LS करेंगे तो जो भी फाइल हैं वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। जो डॉट एक्सटेंशन से फाइल है वो आपको नहीं दिख रहा है, वो आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि आपने सिर्फ LS किया है। तो डॉट वाले जो होते हैं वो सारे के सारे हिडन फाइल होते हैं, उसको देखने के लिए क्या करोगे आप, LSA करोगे तो हिडन वाले फाइल भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे फाइल जो है वो आपको दिख जाएंगे। इसमें से आप डॉट गिट का फाइल जो है उसको डिलीट कर दीजिए। अब इसको डिलीट करना है, ये हिडन फाइल है, डॉट से स्टार्ट हो रहा है, राइट, डॉट से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये हिडन फाइल रहता है बेसिकली, ठीक है। इसको अगर डिलीट करना है तो आप कमांड मारिए RM रिमूव, उसके फिर -RF और उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, आप दे दीजिए डॉट गिट, तो ये अपने आप क्या करेगा, आपको डिलीट कर देगा। अब अगर आप LSA कीजिएगा तो ये आपको डॉट गिट वाला फाइल नहीं दिखाएगा। तो चलिए फाइल पूरा का पूरा आ गया मेरे सिस्टम के अंदर, ठीक है, फाइल पूरा का पूरा आ गया मेरे सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर application.py फाइल जो है इसके अंदर ही सारे के सारे एप्लीकेशन जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। प्लस MongoDB में जो डेटा इंसर्ट करना था तो अगेन MongoDB का जो URL है ये आप चेंज कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखेगा, क्रॉस ऑरिजिन। क्रॉस ऑरिजिन का मतलब क्या होता है अब यहाँ पर, तो क्रॉस ऑरिजिन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका अगर डिप्लॉयड है एक रीजन में, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने AWS क्लाउड के अंदर डिप्लॉय किया इन अ मुंबई रीजन, तो वो US से अगर कोई उसको एक्सेस करेगा तो एक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम डालते हैं क्रॉस ऑरिजिन, ताकि वो पूरा का पूरा URL जो आपका है, जो API है, उसको पब्लिक कर दे, ठीक है। तो यहां पर क्रॉस ऑरिजिन एक है, हमने इसको सिर्फ डेकोरेट किया है अपने सारे के सारे मेथड को, ताकि किसी भी रीजन से दुनिया के कोई भी इसको एक्सेस कर पाए, क्रॉस ऑरिजिन कर पाए, ठीक है। इसका ये मतलब है, अदरवाइज क्लाउड आपको अलाउ नहीं करता है ये करने के लिए, ओके। बाकी जो कोड बेस है वो मेरा सेम है, कोई भी चेंजेस कोड के अंदर नहीं हुआ है। यहां पर सिर्फ हम लोगों ने होस्ट पोर्ट नंबर वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, ठीक है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू एट ऑल। तो ये सारा का सारा चीज मेरे पास अवेलेबल हो गया मेरे सिस्टम के अंदर, मतलब आपने मेरा जो गिटहब URL था वो कॉपी कर लिया। अब क्या करना है आपको, तो अब बेसिकली आपको ये करना है, ठीक है, कि आपको अपने गिटहब के अंदर पुश करना है। तो सिंपल सा एक काम कीजिए, आप जाइए, ठीक है, अपना एक रिपोजिटरी क्रिएट कीजिए, ठीक है, और रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद लेट्स सपोज कि हम लोग यहां पर जा रहे हैं, ठीक है, रिव्यू, ठीक है, _SC__ हिंदी, ठीक है, हिंदी। तो इस तरह से अपना एक रेपो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर अपना एक हम रेपो क्रिएट कर लेंगे इस केस में, ओके। चलिए हमने अपना एक रेपो क्रिएट कर लिया, नया वाला रेपो, और इसके अंदर हम कोड अपना पुश कर देंगे। तो कोड पुश करते समय क्या करना है, आई थिंक हम लोग सब जानते हैं इस चीज़ को, राइट। तो गिट इनिट करना है पहले, तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले गिट इनिट करना है आपको, ठीक है। तो गिट इनिट हो गया, उसका क्या करना है, गिट ऐड, उसके बाद डॉट कर दीजिए,
ठीक है। तो गिट ऐड और उसके बाद फिर डॉट कर दिए, ये भी हो गया मेरे से काम। उसके बाद फिर क्या कीजिए, आप कमिट कर दीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, यहाँ पर हम कमिट कर देंगे। अब यहाँ मुझे बोल रहा है कि बेसिकली यूज़र नेम जो है वो डालो आप अपना, ठीक है। तो चलिए यूज़र नेम भी डाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूज़र नेम वाइज डाल देंगे हम sudhanshu@in.ai, जो भी मेरा यूज़र नेम है जिससे मैं गिटहब लॉगिन किया हुआ हूँ। तो iNeuron, ठीक है, .ai ये मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर करना है अपना नाम देना है, ठीक है। SUDHANSH, सॉरी, जो मेरा गिटहब रेपो वाला नाम था, तो INEURONAI ये मैंने यहाँ पर दे दिया। अब फिर से यहाँ पर कमिट कर देते हैं इस चीज़ को। तो कमिट हो गया सारा का सारा फाइल, ठीक है, सारा का सारा फाइल कमिट हो गया मेरे लोकल में। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ब्रांच मेन, ठीक है, ब्रांच मेन हमने कॉल किया, सेम स्टेप बाय स्टेप। उसके क्या करेंगे, ये वाला कॉल करेंगे रिमोट ऐड ओरिजिन। तो यहाँ पर रिमोट ऐड ओरिजिन हमने कर दिया, ठीक है। तो इस बार मुझे एरर नहीं दिया क्योंकि मैंने .git फाइल जो था वो डिलीट कर दिया, जो मेटा फाइल था वो मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अब मेरा कोड चला जाएगा मेरे गिटहब रिपोजिटरी के अंदर। तो अलाउ, और उसके बाद फिर ये 6 डिजिट वाला कोड कॉपी, ठीक है। उसके बाद फिर ओपन, स्टेप बाय स्टेप। बहुत बार कर चुके हैं ये चीज़ हम लोग, राइट। पिछले वाले क्लास में भी कर चुके हैं ये, तो पिछले 2-3 क्लास से हम लोग ये बार बार कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही आप करोगे ये सारा का सारा कोड जो है मेरा कॉपी होके पुश हो गया मेरे गिटहब में। अब यहाँ पर आप रिफ्रेश कर दोगे तो ये सारा का सारा फाइल जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है, सारा का सारा फाइल जो है यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ से मुझे कोड को पुश करना है इनसाइड व्हाट, तो इनसाइड मुझे पुश करना है कोड पाइपलाइन के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि गिटहब में आपका कोड आ चुका है अभी के लिए। तो हम लोग क्या पाइपलाइन फॉलो करेंगे, अब AWS के अंदर जाएंगे और AWS के अंदर कोड पाइपलाइन है उसके अंदर जाएंगे एंड बीन स्टैक के अंदर जाएंगे। यहां पर जाके हम रिसोर्स बनाएंगे और यहां पर जाकर हम कोड पाइपलाइन को कनेक्ट करेंगे अपने गिटहब से। ओके, चलिए करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पर मेरा गिटहब में अब कोड आ चुका है, तो मेरा एक स्टेप तो क्लियर हो गया कि गिटहब में मेरा कोड जो है जो मुझे पुश करना था वो आ चुका, ठीक है, ये वाला कोड आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सिंपल सा जाते हैं AWS के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको AWS के अंदर अकाउंट बनाने हैं, तो सिंपल सा सर्च कीजिए AWS लॉगिन और उसके बाद फिर AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर जाकर आप सबसे पहले अपना अकाउंट बना लीजिए, ठीक है, अकाउंट बना लीजिए। तो साइन इन टू द कंसोल हम यहाँ पर करेंगे और मेरा अकाउंट जो है ऑलरेडी लॉग्ड इन है यहाँ पर, ठीक है। सिंपल आईडी पासवर्ड आपको यूज करने होते हैं और AWS में अकाउंट बनाना जो है बहुत ही इजी है। सिंपल जाइए, साइन इन कीजिए वहाँ पर या फिर न्यू साइन अप कीजिए, अंदर अकाउंट बना लीजिए। जब अकाउंट बना लोगे और जब जब आप लॉगिन करोगे तो आप आओगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आके आपको सर्च करना है बेसिकली बीन स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा इलास्टिक बीन स्टैक करके एक सर्विस, ठीक है, इलास्टिक बीन स्टैक करके आपको सर्विस दिख गया यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, इलास्टिक बीन स्टैक को आपको सेलेक्ट करना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 सर्विस यूज होगी, बीन स्टैक एंड कोड पाइपलाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने बीन स्टैक को यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे क्रिएट अ न्यू एनवायरनमेंट फॉर मी। ओके, तो क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट में यहाँ पर क्लिक करेंगे, तब फिर ऑप्शन क्या आएगा, तब आएगा वेब सर्वर क्रिएट करना है या फिर वर्कर एनवायरनमेंट। तो मुझे यहाँ पर वेब सर्वर क्रिएट करना है ताकि मेरा जो वेबसाइट वाला जो UI है वो ओपन हो और वेब API जो है वो उसको कॉल कर सके। तो उसके बाद सेलेक्ट पर कॉल करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर डालना शुरू करेंगे हम अपना एप्लीकेशन नेम से लेके बाकी सारे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट एनवायरनमेंट इलास्टिक बीन में जाते हैं, सॉरी एक बार फिर से जाइए इलास्टिक बीन के अंदर और यहाँ पर क्लिक कीजिए क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन वाला टैब है, तो यहाँ से जाके क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। तो बीन स्टैक में जाइएगा, क्रिएट एप्लीकेशन, यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। तो क्रिएट एप्लीकेशन, उसके बाद फिर यहाँ पर दे दीजिए अपना एप्लीकेशन नेम। तो यहाँ पर PW skills _ हम लोग दे देते हैं रिव्यू स्क्रैप _ हिंदी, ठीक है। इस तरह से हमने दे दिया और उसके बाद फिर यहाँ पर आपने नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर नाम कुछ भी आप जो चाहें वो दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम ही नाम आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नाम दे दिया। उसके बाद फिर आइए आप पाइथन सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि किस इन्वायरमेंट में रन करना है, ठीक है। तो पाइथन इन्वायरमेंट में, तो ओके, ठीक है। पाइथन का वर्जन जो है 3.7 ये सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर बाकी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। सैम्पल एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए
क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वैसे ही आपका एक नया विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली इस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है मतलब आपके लिए एक सिस्टम बना रहा है। ठीक है, ये बिन स्टैक क्या करता है, आपके लिए एक सिस्टम अलोकेट कर रहा है अभी के लिए। ओके, और ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, ये 3 से 5 मिनट का टाइम लेगा सिस्टम को बनाने में। तब तक हम जाते हैं कोड पाइपलाइन के साथ। तो ये सेम यूआरएल जो है इसको आप कॉपी कर लीजिए एक और टैब में। ओके, आपने कॉपी कर लिया एक और टैब में और यहां पर आप सर्च कीजिए कोड पाइपलाइन। ठीक है, कोड पाइपलाइन, तो ये आपको दिख जाएगा एक सर्विस कोड पाइपलाइन करके। ठीक है, तो कोड पाइपलाइन पर आप क्लिक कीजिए यहां पर और उसके बाद फिर इस तरह का विंडो दिखेगा जहां पर आप क्लिक कीजिएगा और बोलिएगा कि एक पाइपलाइन मेरे लिए क्रिएट कर दो। तो क्रिएट पाइपलाइन पर क्लिक हो गया। अब पाइपलाइन का नाम को यहां रख दीजिए। ठीक है, तो रिव्यू कुछ भी नाम रख सकते हैं, रिव्यू REVIEW_SCRAP_HINDI हिंदी करके हम यहाँ पर इन्वायरमेंट का, और ये पाइपलाइन जो है इसका नाम रख दिए। अब कोड पाइपलाइन करेगा क्या, तो बेसिकली कोड पाइपलाइन कनेक्ट होता है गिटहब से एंड देन कोड पाइपलाइन फाइनली कनेक्ट होता है बीन स्टैक से। तो एक एंड पर गिटहब से जहां से वो कोड आपका लेकर आएगा, ठीक है, AWS के अंदर, और दूसरे एंड पर वो डालेगा आपके इस एनवायरनमेंट के अंदर जो बीन स्टैक के अंदर आप बना रहे हो। तो बीन स्टैक जो सर्विस है वो आपको सिस्टम देता है, कोड पाइपलाइन जो है वो इंटीग्रेट करता है दोनों को। ओके, तो चलिए यहां पर हम लोग क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर सोर्स प्रोवाइडर। अब सोर्स प्रोवाइडर कौन है, मतलब कोड जो है वो आपका कहां से आ रहा है, क्योंकि कोड पाइपलाइन को हम लोग कनेक्ट करना है किससे, गिटहब से कनेक्ट करना है, राइट। तो यहां सेलेक्ट कर लीजिए गिटहब वर्जन 1। अब गिटहब वर्जन 1 सेलेक्ट कीजिएगा तो ये आपको ऑप्शन देगा कनेक्ट टू गिटहब। ठीक है, क्योंकि गिटहब से अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे कोड पाइपलाइन को, मतलब तब ये वाला फॉर्म कैसे होगा। तो गिटहब से मुझे कनेक्ट करना है कोड पाइपलाइन को यहां पर, तो इसने ऑप्शन दे दिया मुझे। अब हम यहां पर क्लिक करेंगे कनेक्ट टू गिटहब। अब जैसे ही करते हैं तो मेरा पॉपअप आ जाता है, अगर लॉगिन आपने नहीं किया है तो लॉगिन करने का मांगेगा, अगर लॉगिन आपने कर दिया है तो इट्स ओके। तो ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, ये हो गया कनेक्ट। अब इसके अंदर से जो रिपोजिटरी है, मेरे पास बहुत सारे रिपोजिटरी जो हैं बने हुए हैं मेरे गिटहब के अंदर। अब जिस रिपोजिटरी के अंदर हमने कोड रखा है, तो कौन सा रिपोजिटरी है, रिव्यू SC हिंदी करके है, राइट। तो जिस रिपोजिटरी के अंदर हमने कोड रखा है अपने गिटहब में, उसको यहां पर सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो रिव्यू SC हिंदी करके ये वाला जो है इसके अंदर मैंने अभी कोड रखा हुआ है। तो मैंने इसको सर्च कर लिया। ब्रांच जो होगा आपका मेन होगा, सारा का सारा कोड जो है वो अवेलेबल है आपके ब्रांच के अंदर ही। अब ये जब सारा कुछ हो जाता है आपका, ठीक है, ये जब सारा कुछ आपका हो जाता है उसके बाद फिर आप क्या करोगे, तो उसके बाद फिर आपको सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको कर देना है नेक्स्ट यहां पर, और उसके बाद फिर बिल्ड प्रोवाइडर, मतलब ठीक है, बिल्ड प्रोवाइडर जो है इसको आप कर दीजिए स्कीप यहां पर, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्कीप द बिल्ड स्टेज और स्कीप मार दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पूछेगा डिप्लॉय प्रोवाइडर, मतलब कहां डिप्लॉय करना है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कहां डिप्लॉय करना है, तो मुझे कहां डिप्लॉय करना है, मेरा रिसोर्स कहां पर अवेलेबल रहेगा, बीन स्टैक के ऊपर। तो कोड पाइपलाइन गिटहब से कनेक्ट कर लिया, अब जो है इसको बीन स्टैक के अंदर जो है कनेक्ट करना है ताकि यहां पर ये रन कर सके इन सारे के सारे एप्लीकेशंस को। तो चलिए कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर सर्च कर लीजिए AWS इलास्टिक बीन स्टैक, ये अपने आप दे दिया मुझे। ठीक है, इलास्टिक बीन स्टैक, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन नेम जो है, तो एप्लीकेशन नेम आपने क्या दिया था, आपने एप्लीकेशन नेम बेसिकली दिया था, और ये अभी भी बिल्ड हो ही रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, ये एक बार जब बिल्ड हो जाएगा तब इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये थोड़ा टाइम लेता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 3 से 5 मिनट का टाइम जो है ये आपका लेगा बीन स्टैक कम से कम, जो आपको प्रोवाइड करता है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट। तो ये अभी भी इट विल टेक अ फ्यू मिनट। अच्छा, ये काम हो रहा है, लोड हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया मेरा यहां पर बीन स्टैक, मतलब रिसोर्स मुझे दे दिया। अब यहां पर आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन वाला नेम। तो ये एप्लीकेशन नेम जो है इसको कॉपी करके और यहां पर एप्लीकेशन नेम आप दे दीजिए, ये अपने आप ही फेच कर लेता है वैसे। ठीक है, एप्लीकेशन नेम, इन्वायरमेंट नेम ये था, अपने आप ही फेच कर लिया ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग, सारा कुछ हम लोग रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्लिक कर देंगे क्रिएट पाइपलाइन के ऊपर। ठीक है, क्रिएट पाइपलाइन के ऊपर हम लोग यहां पर कॉल कर देंगे। अब जैसे ही आप कॉल करते हो क्रिएट पाइपलाइन के ऊपर, तो ये आपका एप्लीकेशन जो है बनाना स्टार्ट कर देता है।
तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेने वाला है और ये अभी भी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है आपको, राइट। ये हार्डली लेगा आपको 1 से 2 मिनट का टाइम, और जैसे ही ये एंड होगा, ठीक है, जैसे ही ये एंड होगा आपका ये वाला यूआरएल जो है, ठीक है, ये यूआरएल जो है इसको अगर आप हिट करोगे तो आपको दिख जाएगा अपना एप्लीकेशन, और जो भी चीज़ वहाँ सर्च कर रहे हो वो सारा का सारा डेटा, क्योंकि मेरा खुद का MongoDB जो है वो कनेक्टेड है, तो सारा का सारा डेटा क्या होगा, अपने आप अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से, राइट, इस तरह से इन अ सिंपलेस्ट पॉसिबल वे यू कैन डू अ डिप्लॉयमेंट ऑपरेशंस ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, AWS पर हमने डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब ये स्टेप जो है बार बार आपको फॉलो करना है, इवन इन अ अपकमिंग डिप्लॉयमेंट। अगर कोई बोला कि AWS के ऊपर डिप्लॉय करना है तो ठीक है, ये वाला स्टेप आप फॉलो कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशंस भी जो हैं इसके डिप्लॉयमेंट के वो आपको दिए हुए रहेंगे, तो अगर कहीं पर आप मिस्टेक करें तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं, या फिर सिंपल क्लास को फॉलो कीजिए और कुछ नहीं करना है। हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं क्या, 3 चीज। एक तो गिटहब, जहां पर हम लोग कोड पुश करेंगे अपने, लाइक जो मैंने कोड आपको दिया है वो, उसके बाद फिर कोड पाइपलाइन, ठीक है, जहां पर आप कोड डालोगे AWS के अंदर, एंड देन बीन स्टैक के अंदर बेसिकली क्या करोगे, आपका फाइनली इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा और जहां पर डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल सा डिप्लॉय कर दो, ये थोड़ा सा और टाइम लेगा। ओके, चलिए, ये पूरा का पूरा हो चुका है। अब इस URL को अगर हम हिट कर दें, ठीक है, इस URL को हिट कर दें, मेरा आ गया यहां पर वेब पेज। अब इसको मैं किसी के साथ भी शेयर कर दूं इस पूरे दुनिया में, ठीक है, किसी के साथ भी शेयर कर दूं, वो सारे के सारे लोग यहां पर सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैं यहां पर iPhone 12 Pro सर्च कर रहा हूं, ठीक है, देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो iPhone 12 Pro हमने सर्च किया और उसके बाद फिर आ गया मेरा रिजल्ट, ठीक है, आ गया मेरा रिजल्ट यहां पर अमेजिंग तरीके से। तो मेरा ये पूरा डिप्लॉय हो चुका है, मेरा रिजल्ट यहां पर आ रहा है, हम जाकर चेक कर सकते हैं, इवन मेरा वाला MongoDB। ठीक है, आपने अगर अपना URL दिया तो अपना जाके MongoDB आप चेक कीजिए वहां पर, और आपको डेटा भी दिख जाएगा इसके अंदर। ठीक है, डेटा भी इसके अंदर दिख जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं नेक्स्ट करके, ठीक है, तो iPhone 12 Pro सारा डेटा आ गया, राइट, सारा डेटा जो है 12 Pro का मेरे पास आ गया, जो भी वहां पर आया था सारा डेटा मेरे पास यहां आ चुका है। तो मेरे MongoDB के अंदर भी डेटा इंसर्ट हो रहा है, मेरा कोड भी यहां पर डिप्लॉय हो गया है, और ये URL अब कोई भी एक्सेस करके इसको चला भी सकता है, राइट, इसको चला भी सकता है। तो इस तरह से आप अगर क्लास फॉलो करोगे तो आप डिप्लॉय भी कर लोगे, और ये लाइक आई सेड कि बार बार करना है डिप्लॉयमेंट, राइट, बार बार करना है डिप्लॉयमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है आप सभी को इन टर्म्स ऑफ डूइंग अ डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो चलिए, होपफुली आपको मज़ा आया होगा, आपका पहला वाला प्रोजेक्ट करके सब लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी जहां पर कंफ्यूजन है। कोई दिक्कत नहीं, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, और वो कंफ्यूजन जो है फटाक से दूर हो जाएगा। कुछ तक हार्ड नहीं है ये, राइट, बिलीव मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बस एक बार अगर आपने ये वाला चीज कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप खुद ही बोलोगे कि चलो यार अगले बार से मैं खुद ही कर लेता हूं। ठीक है, तो बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है जो भी स्टेप बताया गया है, और कोई डिफिकल्ट स्टेप नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है बहुत ही इजी स्टेप है जिससे आप AWS में रियल टाइम में डिप्लॉयमेंट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए डिप्लॉय कीजिए, मुझे बताइए, पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, सबको दिखाइए, सबको बताइए कि ठीक है मैं अब AWS के ऊपर डिप्लॉय कर पा रहा हूं। लिंक्डइन में टैग कीजिए सबको कि अच्छा मैंने ये वाला चीज डिप्लॉय कर लिया है AWS के ऊपर। मुझे भी टैग कर सकते हैं आप, अगर आपकी मर्जी हो तो। ठीक है, और अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ तकलीफ हो कहीं से, तो फील फ्री टू आस्क मी दोस क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, जस्ट एंजॉय, कोड, डिप्लॉय, सिंपल, राइट? Thank you so much.